क्या आपको पता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना परसेंट करते हैं? कई सारी रिसर्च में पता चला है कि हम अपने दिमाग का 100% यूज करते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1 से 2% यूज कर पाता है। यह वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध मिथक है जो 19वीं शताब्दी के शुरू में पैदा हुआ था। सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल 10% ब्रेन का यूज नहीं करता है, बल्कि ब्रेन वास्तव में हमेशा सक्रिय रहता है और मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव, क्षमता और विवेक के साथ पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। 10% के मिथक की बात साइकोलॉजिस्ट कॉल लेस्ली के अध्ययन के दौरान उत्पन्न हुई थी, जब वे ब्रेन में मेमोरीग्राम पर शोध कर रहे थे। तब उन्होंने एक भूल भुलैया पर चलाने के लिए चूहों को ट्रेंड किया था और उनकी दिमागी एक्टिविटीज को नोट किया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह गलत धारणा तब बनी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और बोरिस सीडिस ने एक बहुत ही उच्च बुद्धि आईक्यू वाले बच्चे को, जिसका नाम विलियम सीडिस था, उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसका आईक्यू वयस्क होने पर 250 से 300 हो जाता था। इस शोध के दौरान इन साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि लोग अपनी ब्रेन क्षमता का केवल कुछ भाग ही उपयोग करते हैं। उनका यह स्टेटमेंट समय के साथ दो मिथक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसका मेन वजह था मीडिया, जिन्होंने टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, और यह भी यकीन दिलाया कि कोशिश करने से हम अपने ब्रेन का 10% से भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में यह साबित हो चुका है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए अपने दिमाग के सभी भागों का उपयोग करता है। अगर हम मान लें कि मनुष्य अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग की 10 में से सिर्फ एक नर्व सेल काम करती है। और इसके हिसाब से देखें तो हमारे ब्रेन का 100% न्यूरॉन्स में से सिर्फ 10% न्यूरॉन्स ही काम करते हैं, जो कि असंभव है। असल में हमारे ब्रेन के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे के संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, न कि 10%। ऐसे कई अध्ययन हैं जिनमें यह पता चलता है कि अगर न्यूरॉन्स को दी जाने वाली इनपुट स्थगित होती है तो हमारे दिमाग का न्यूरॉन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है। दूसरी तरफ छोटे बच्चों का दिमाग बहुत अडेप्टेबल होता है। अगर छोटे बच्चों का दिमाग का कोई हिस्सा काम नहीं करता है तो उस हिस्सों की जगह दिमाग में बचे हुए टिश्यू द्वारा ले ली जाती है।